कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार पानीपत पहुंचे महिपाल धांडा का जोरदार स्वागत किया गया। पानीपत स्थित एलडीको में उनके आवास पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। घर पहुंचने पर महिपाल धांडा की माता और परिवार के अन्य सदस्यों ने तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा करवाया। पत्रकारों से बातचीत में धांडा ने बताया कि हमारी सरकार ने शपथ से पहले 24,000 बच्चों को नौकरी दी है और आगे भी इसी तरह बिना पर्ची खर्ची हमारी सरकार नौकरी देती रहेगी। एक मिनट नाना का एक तो बधाई कैबिनेट की, दूसरी बधाई जो आपने 24,000 नौकरियां देंगे एक झटके में, दो बधाइयां आज आपके नाम। देखिए, बधाई तो ये हरियाणा प्रदेश की जनता की बनती है, जिन्होंने अपने सपनों की सरकार बनाई, बहुत सोच समझ के सरकार बनाई। और मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा सही निर्णय लिया, जिस निर्णय की वाकई में आज के समय में बहुत जरूरत है। वरना अहंकारी लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि हम तो सरकार बनाते ही तुरंत अपने हिसाब से नौकरियां देंगे, सारे पोर्टल जो पारदर्शिता के प्रतीक है उन पोर्टलों को उखाड़ के फेंक देंगे ताकि हम लोगों को चोरी करने के रास्ते मिले। जिन लोगों की नीयत ही खोटी हो, जो लोग सत्ता में आने से पहले ही इस तरह के लक्षण दिखाने शुरू कर दें, जो समाज के लिए भी और राजनीति शुद्ध राजनीति के लिए भी घातक हो, खतरनाक हो, तो मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। देर सवेर ऐसे लोगों को यही नतीजा निकलेगा, उनका परिणाम यही निकल के आएगा कि वो लायक नहीं समझे जाएंगे। आपको लगता है कि कुमारी शैलजा की अनदेखी हुई है तो कांग्रेस के ये हालात? देखिए, ये मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अनदेखी और देखी हो भी जाए तो भी क्या होता है। ये कई बार मन का वहम होता है, कोई फलाने आदमी की अनदेखी होगी और इसलिए हार होगी। अकेले में अगर इतनी ताकत होती ना तो इन संगठनों की जरूरत नहीं होती। समझ में आया ना बात? तो ये किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सही में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो सही बात ये है कि लोगों को ये समझ में आ गया था कि गरीब से गरीब आदमी का अगर कोई भला कर सके तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये शैलजा जी यही थी 10 साल पहले, तब क्या हुआ था? बताया ना भाई, तब क्या हुआ था? आज भी शैलजा जी यहाँ थी, आज कौन सा तीर चल गया? ये कोई अर्थ नहीं इन बातों का। साफ सुथरी राजनीति आज लोग पसंद करते हैं। लोगों का एक संकल्प है कि भाई हम अब और ज्यादा दिन गंदगी भरी, दुर्गंध भरी, भ्रष्टाचारी और दुख देने वाली राजनीति के राजनीतिक सोच के साथ हम लोग नहीं चल सकते। हमें लोक शासन ऐसा चाहिए जो समृद्धि की ओर लेके, लोक शासन ऐसा चाहिए जो स्वच्छ प्रशासन देने की सोच रखता है। कैप्टन अजय यादव पार्टी छोड़ गए हैं, कांग्रेस छोड़ेंगे सारे हैं, बीजेपी में जाने की अटकलें होंगी, वो कह रहे राज खोलूंगा कांग्रेस की। हाँ तो अच्छी बात है, वो इन्हीं के लोग है ना, तो लगे हुए हैं। वो एक ऐसी दल पार्टी है जिसमें उल्टे पुल्टी सोच के लोगों का काम चलता है। साफ सुथरी अच्छी सोच के व्यक्ति अब कांग्रेस में रहना पसंद नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो भी आदमी कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हम जैसे लोगों के लिए नहीं है कांग्रेस, लफंगों के लिए है कांग्रेस। इस तरह के लोगों के लिए जो गलत काम करके अपना भरने की प्रयास करते हैं। एक कहावत है ना कि भाई अपना भरा जगत का भरा। चलो अपना भर गया तो सब क्या भर गया। ये कांग्रेस ही देख लो, सारा ना अपना अपना घर भरा और नतीजा ये निकला कि मूलभूत सुविधाएं भी 60 साल में इस देश और प्रदेश के लोगों को नहीं दे पाए। 60 साल में भाई साहब, 10 साल तो मुझे लग गए लोगों का गुम साफ करते करते। आज भी मैं पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ हूँ। आपने तो सारी जिंदगी देखी है लोगों की। कहीं तो भाई मेरे इन्हीं कॉलोनियों में रहने वाले
कि 10 फुट की गली है, दोनों साइड में घर है, लैटरिन का हौद भी नहीं बना सकता आदमी घर में। एक छोटा सा हौद बनाया, रोज 30 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में वो सारे गौमूत्र को डब्बे में भर के गली के बाहर फेंके थे, तब लड़ाई हुआ करती लोगों की। कितनी बुरी नरक की जिंदगी थी। और ये कहा करते हरियाणा नंबर 1, अरे डूब कर मर जाओ, 60 साल में तुम लोग राज में रहे और तुम इतनी घिनौनी हरकत हमारी घर की बहनों से, बेटियों से हर रोज करवाते। हमने इस पीड़ा को देखा है, समझा है और खत्म किया उसको। देखिए ऐसी जो मूलभूत सुविधा है, ये लोग क्या कर रहे थे, बड़ी बड़ी बात करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ क्या, कितना हुआ, जीडीपी कितना बढ़ा, पर कैपिटा इनकम कितना आया, कहाँ बात घुमा रहे हो, क्या हासिल करना चाह रहे हो इन बातों से। पर कैपिटा में भारत में हरियाणा ने पर व्यक्ति इनकम में इजाफा किया है, तो आंकड़ा है उसको पढ़ो, बोलो। और इन्वेस्टमेंट कितना कंपनियां यहाँ पे आए, कितना इन्वेस्ट हुआ है, वो कम और ज्यादा जो हुआ है परिस्थिति के अनुसार उतना हुआ, मगर आप लोगों से कई गुना ज्यादा बेटर हुआ है। मगर ये रास्ते ऐसा नहीं कि आज कोई आदमी इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो 4 दिन में सब चीजें पूरी हो जाएंगी। उनको भी अपनी बहुत सारे कागजी काम कराने होते हैं, वो करा के आदमी तभी अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो पूर्ण विश्वास है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ भी बहुत बड़ी होने वाली है, हुई है बहुत बड़ी, और ज्यादा बहुत तेजी से होने वाली है। मगर मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को ना दे पाए। आज हरियाणा में 70 साल के बाद भी हम लोग यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अटल जी ना होते तो आज भी मोदी जी से पहले तक पक्की सड़क गांव के साथ जुड़ जाए, एक सपना था। प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बढ़ा के तब 6.25 लाख गांव को काली सड़क के साथ जोड़ा। भाई ये कोई छोटा काम नहीं था, इतना बड़ा काम किसने किया, भाजपा ने किया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो आदमी अपेक्षा लगा रहे थे, जो आदमी छीटा कसी कर रहे थे, उनको स्वयं का नहीं पता था कि भाई तुम्हारे टारगेट लक्ष्य क्या है और तुम आप कहा जाना चाह रहे हो, उस प्रदेश को कहा लेके जाना चाह रहे हो। हमारी तो नियत और नीति बिल्कुल सीधी साफ है, अंत्योदय करना, अंतिम से अंतिम आदमी का उत्थान करना। हमारा तो सीधा सा टारगेट है, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी मिले, हमारा टारगेट सीधा है, भारत माता की जय। यानी भारत चारों तरफ से 10 दिशाओं से समृद्ध हो, संपन्न हो, खुशहाल हो, प्रगति करे, इस दुनिया को शांति का संदेश देके दे संदेश ही ना दें, शांति स्थापित करने के लिए जो भी कदम उठाने आवश्यक हो, उन कदमों को उठा के पूरी दुनिया में विश्व कल्याण का मार्गदर्शन करें। ये हमारा सपना है, इस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों का महावाक्य नहीं था, ये हमारे ऋषि मुनियों की सोच थी उस रास्ते पे आगे बढ़ने की। ये तो दुर्गंध मारी है कांग्रेस के राज में, सारे विचार खत्म कर दिए, महापुरुषों की जीवनियों को इतिहास में से निकाल के फेंक दिया, ऐसे ऐसे लोगों को ला के बिठा दिया जिन लोगों का बर्बादी में तो हाथ उसके, मगर उनको या देश को आबाद करने में उनकी कोई भूमिका नहीं। अब ऐसे लेसन अगर आप पढ़ाओगे तो क्या निकल पाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के मार्गदर्शन के नेतृत्व में आज एजुकेशन का स्ट्रक्चर हम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। भारत की एजुकेशन ऐसी हो कि बच्चा पढ़ते पढ़ते ही जब बाहर निकले तो अपने पैरों पे खड़ा हो। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना, 2025 तक पूरे हरियाणा में हम लोग इस नई राजनीतिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लोग लागू कर देंगे। 2030 तक का टारगेट है कि 2030 तक पूरे देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जानी चाहिए। मगर हमने टारगेट लिया है बहुत तेजी से कि हम लोग पहले 2027 तक बोल रहे थे और कम किया आदरणीय मनोहर लाल जी ने
कहा कि नहीं 2025 तक करेंगे, 2025 तक करेंगे। ऐसे हर काम को सोच समझ के करने से उसके रिजल्ट निकलते हैं, आउटपुट निकलते हैं। सर आपको ड्रीम प्रोजेक्ट इसी बार आप बने हैं, क्या आपका सर आगे क्या लक्ष्य है? ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट तो 2-3 है। 2-3 में ये था कि एक तो हम लोग सब लोगों को सीवर के साथ नई पीने के पानी की पाइपलाइन के साथ जोड़ के पक्का कर करके गलियां करके उनको वैध करके इन लोगों को सौंप दे, ताकि ये लोग आराम से अपनी जिंदगी जिए। गांव में हर वर्ग की, चाहे धर्मशाला चाहे कम्युनिटी सेंटर हो बड़े, हर खेत का रास्ता उनका पक्का हो जाए। गांव की चौपाल से लेके शमशान से लेके और उनकी फिरनी से लेके उनके खेत के रास्ते तक सब काम उनका अगर कंप्लीट हो जाता है तो गांव विकास की तरफ बढ़ता है। और हमने इसमें से 70% से भी ज्यादा काम कवर कर लिए। जो थोड़े बहुत बचते हैं उसके भी मैंने तो पैसे दे दिए। जिस सरकार से पहले जब मैं पंचायत मिनिस्टर था, मैंने हर गांव में जी खोल के पैसे भेज दिए और भेजे। अब उनका विकास होगा। अब नए उसमें आजकल में मंत्रालय हम लोगों को मिल जाएंगे। जो भी मंत्रालय मिलेगा उस मंत्रालय में ईमानदारी के साथ काम करते हुए उस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले हर काम को हम लोग बखूबी निभाएंगे और लोगों का जो मांग है, समस्या, उसको हम लोग। अच्छा, अधिकारियों की पहचान होगी जिनकी बात कर रहे थे, जिन्होंने गद्दारी की है? मैंने ये नहीं कहा गद्दारी की, मैंने ये कहा है कि ऐसे लोग जो 2 नाव में पैर रख रहे थे और छोड़ के भाग के नहीं सोच रहे थे बीला भाई कांग्रेस बन गई, और जिन लोगों ने हमारे लोगों के लास्ट में आके काम कुम करने मारना करने की है उनको बख्शेंगे नहीं। ध्यान में लोकल स्तर के सीधा बोल रहा हूँ, लोकल स्तर के अधिकारियों से कुछ नॉलेज से क्या करना है। ये लोकल स्तर के अधिकारी तो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। बात ये कि जहाँ से चीजें चलती है निकलती है वहाँ पे ये एक्शन लेना जरूरी है, हम लेंगे। पहचान होगी उनकी? तो बिल्कुल। मंत्री जी कौन सा मंत्रालय मिलने की? अभी ये मेरा काम। अच्छा, लास्ट सवाल ये कर रहे हैं, अभी आरक्षण में वर्गीकरण की बात चल रही है। जी। मायावती कह रही है कि ये कहने दो, बांटने की बात हो रही है। ये उनको लगता है। ये तुम्हारी सोच है, हमारी सोच है सबका समान विकास। हम सबके समान विकास की बात करें। बुरा क्या है इसमें? बुराई बताए ना, बस जबान लगी ना 5 ग्राम की, उठाए और घुमा दी, ये बोले बांट रहे। कहाँ बांट दिया? क्या बटा बोलो भाई। वो भी भाई हैं, उनको भी जीने का हक है। वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। उनको अगर प्रॉपर अगर आरक्षण मिलता है तो बुराई क्या है इसमें? नई सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, 5 ओबीसी चेहरे मंत्री बनाए गए, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज के, मुख्यमंत्री जी ओबीसी समाज के, बाकी जो ओबीसी है ओबीसी की सदा अनदेखी हुई है, तो ये अनदेखी कब तक चलेगी? इसलिए समाज के सब वर्गों को साथ लेके चलना ये हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। और प्राथमिकता के आधार पे जिसको जो हक मिलना चाहिए वो उसको मिले, यही तो सुनिश्चित करना है। वरना बाकी सरकारों में हमारे में अंतर क्या रहता है? अगर वही तरह के लोग वही राजनीति अगर चलानी है, करनी है, तो फिर वो ठीक थे। वह हमारा आने का फायदा क्या हुआ? आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हर वर्ग को उसका पूर्ण लाभ मिले, ये सुनिश्चित करना है। सबका समान विकास हो, ये सुनिश्चित करना है। नौजवान को अच्छी एजुकेशन मिले, महिलाओं को अच्छी एजुकेशन मिले, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसलिए लखपति दीदी से लेके और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिना ब्याज का लोन उपलब्ध करा के उनको आगे बढ़ाना और अपने पैरों पर खड़ा करना, आर्थिक आधार पर उनको मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। हम कर रहे हैं। आपको जो पहले विभाग मिला, अच्छा वो भी काम किया है, सरपंचों के साथ तालमेल, पंचायत के साथ तालमेल।
आप चाह रहे कि वही विभाग आपको मिले या कुछ और? देखिए मेरे चाहने से कुछ नहीं, आपका भी है मेरे को वही मिलना देखिए चाहिए। काम कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। अगर आपका कुर्ता पड़चर आप तलवार ले रहे हो तो किसी काम की नहीं है। अगर आपका कुर्ता पड़चर आपने अगर सिमने के लिए चाहिए तो सुई चाहिएगी, तो उस वक्त आपके लिए सुई सबसे इम्पोर्टेंट है, तलवार इम्पोर्टेंट नहीं है। हर काम की अपनी खूबी होती है, हर समस्या का अपना समाधान होता है, और हर समस्या को समाधान करने के लिए, समाधान करके डिलीवरी नीचे तक होने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी वो सारा काम करते हुए हम 100% डिलीवरी देंगे। 100% अपने काम को प्राथमिकता के आधार पे करके सब समाजों को साथ लेके आगे बढ़ने का जो हमारा निर्णय है, हमारी पार्टी की जो सोच है, हम उस विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत माता के पद के लिए भी कोई सर नाम नहीं, वो अभी देखिए ये हमारा काम नहीं है, ये अभी बड़े लेवल पे काम